ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी भक्ति की व्यथा सुनकर नारद जी बोले, देवी तुम चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। सत, त्रेता और द्वापर, इन युगों में तो ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति का साधन थे, किंतु कलयुग में तो भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभयदान को प्राप्त करेंगे। भगवान को तप, ध्यान, ज्ञान और कर्म आदि किसी से भी वश में नहीं किया जा सकता। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं और गोपी जन इसका साक्षात प्रमाण है। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सामने उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर भक्ति को बड़ा आनंद आया और वे नारद जी से बोली, प्रभु आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चय प्रीत है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। प्रभु मुझ पर एक और कृपा कीजिए। मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो कलयुग के प्रभाव से अचेत हो गए हैं, उनकी चेतना वापस ला दीजिए। भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को करुणा आई। वे ज्ञान और वैराग्य को हिला डुला कर उठाने लगे। नारद जी ने बार बार गीता पाठ किया और बहुत से वेद पुराण सुनाए, जिससे उनमें थोड़ी चेतना आई। फिर भी उनकी वृद्धावस्था दूर न हुई। नारद जी को बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि में उपलब्ध मैंने सारे साधन कर लिए, फिर भी ज्ञान वैराग्य वैसे ही अचेत और वृद्ध पड़े हैं, और सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। नारद जी चिंता मत करो, तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास अवश्य ही सफल होगा। इसके लिए एक सत्कर्म करो जो आपको संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। नारद जी ने मन में सोचा कि इस आकाशवाणी ने यह नहीं बताया कि क्या उपाय होगा, और ना यह बताया कि वे संत महात्मा कहाँ मिलेंगे जो यह उपाय बताएंगे। वह आकाशवाणी सुनकर नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वहीं छोड़कर कई तीर्थों का भ्रमण करने लगे और मार्ग में मिलने वाले हर संत महात्मा से ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने का साधन पूछा, परंतु कोई भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं था। तब नारद जी बहुत दुखी हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब तप करूंगा। उसी समय उनकी भेंट करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि आदि चारों ऋषियों से हुई। नारद जी ने पूरी व्यथा सनकादि को सुनाई। सनकादि बोले, नारद जी आप चिंता ना करें, ज्ञान वैराग्य के उद्धार का एक सरल उपाय पहले से विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप भक्तों के शिरोमणि हैं। भगवान के भक्त के लिए भक्ति की स्थापना करना सदैव उचित है। महामुनि ऋषियों ने भक्ति की स्थापना के लिए संसार में करोड़ों मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और प्रायः स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। इसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जो उपाय करने का संकेत दिया है, हम उसे आपको बताते हैं। नारद जी कर्मयोग, वेद, तप और भोग, ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। पंडितों ने ज्ञान योग को ही मुक्ति का साधन माना है और वह श्रीमद् भागवत पारायण है।
जिसका गान महामुनि सुखदेव जी ने किया था। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को बल मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा वेदों और उपनिषदों के सार से बनी है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर हर पत्ते हर शाख में होता है, किंतु उसका स्वाद तो केवल पेड़ के पके हुए फल को खाने में आता है, ऐसी ही श्रीमद् भागवत कथा है।